सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, एपीएस जिस दौर में हुआ, नून लीग की हुकूमत थी, जनरल राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ थे, जनरल रिजवान अख्तर साहब उस वक्त DGISI थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया इमरान खान साहब को और उनसे पूछा कि क्या कार्रवाई की जो रिपोर्ट आई, क्या सिर्फ इसी वजह से उन्हें तलब किया गया या उनसे पूछगछ की गई क्योंकि ये लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं? अब इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था और सुप्रीम कोर्ट से हम ये सवाल पूछ नहीं सकते। और जो कुछ हुआ वो आपके भी सामने है और हमारे भी सामने है। लेकिन इस सानहे पर तो कमीशन कायम किया था जस्टिस साकिब निसार ने। बिल्कुल, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी और इसके जो मुजरिम थे उनको सजाएं भी मिल चुकी, बाज मारे जा चुके, बाज एग्जीक्यूट हो चुके। एक की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जो कंपनसेशन है शहीदों को और जख्मियों के वरसा को वो भी दी जा चुकी। अगर आप तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतों के जो पैकेज थे उनको मिला लें तो कोई 100 करोड़ से ज्यादा रकम बनती है। फिर कई खानदान जो ऐसे हैं जिनके अफराद उनको उम्रे के लिए भेजा गया, कुछ को DHA में प्लॉट भी दिए गए, तो सारी कंपनसेशन दी जा चुकी और पूरी तहकीक हो चुकी। और उस कमीशन ने ये बताया था कि देखिए आला सतह पर कोई भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है और फौजी हुकाम ने भी अपनी कार्रवाई करके जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना तौर पर यानी उनको बर्खास्त करने की जरूरत थी तो बर्खास्त किया, डिमोट करने की जरूरत थी तो डिमोट किया। तो अब तो आज हमें ऐसा मालूम हुआ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है या किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो हमारा ये तो सारा आप देखें, दहशत गर्दी जो है वो एक यानी ऐसी बात नहीं है कि जैसे आम कोई कानून शिकनी होती है या आम कोई वारदात होती है। दहशत गर्दी तो बड़ी एक पेचीदा मामला है और उससे निपटना जो है वो भी कोई आसान काम नहीं होता। और पाकिस्तानी लेकिन लवाहिकीन मुज़ाकरात के नाम पर ज्यादा एग्रेसिव हुए। जब पता चला कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत ने कहा उनको एतमाद में लेंगे, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, तो वो तो आज भी यही बात करते हैं कि हमें कोई इमदाद नहीं चाहिए, हम हमारे बच्चे वापस चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात करने पर इस हुकूमत पर तनकीद भी बहुत हो रही है। शामी साहब देखें, वो सिर्फ बच्चे ही तो शहीद नहीं हुए, 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। तो क्या मजीद 80,000 और शहीद होने चाहिए? कोई सिलसिला रुकता भी तो है ना। अमेरिका जो है तालिबान के साथ लड़ाई करता रहा और बिलाखिर उसको मुज़ाकरात की मेज पे बैठना पड़ा। और हम भी आप देखें, हर जंग के बाद, 1965 की जंग के बाद, 1971 की जंग के बाद, फिर इंडिया के साथ बैठे मुज़ाकरात के लिए कि नहीं बैठे। तो ये तो एक, लेकिन आज आपने रिमार्क्स देखे सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान के, जिसमें ये कहा गया कि आप मुज़ाकरात करके क्या हार के डॉक्यूमेंट पे आप लोग साइन करना चाहते हैं? देखिए, जज हजरात जो हैं बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी इंसाफ फराहम करना है। हुकूमत के मामलात जो हैं वो तो उन्हीं लोगों को चलाने हैं जिनको लोगों ने मुंतखब करके भेजा है। तो रियासत को बड़े मसाइल देखने होते हैं, रास्ता भी निकालना होता है, पानी भी छिड़कना होता है और बाज़ औक़ात मुफ़ाहमत भी करना पड़ती है। और जो लोग सरेंडर कर रहे हों, जो तौबा कर रहे हों, बाज़ औक़ात उनकी तौबा कबूल भी करनी पड़ती है। ये बड़ा एक पेचीदा अमल है और दुनिया में आप देखिए कि दहशत गर्दी जो है उससे किस तरीके से निपटा जा रहा है। तो ये कोई एक ऐसा मामला नहीं है कि हम कहें कि हमने बस ये इस रास्ते पर चलना है और इधर उधर नहीं होना। और ये जो हमारे बच्चे हैं शहीद हुए, ये हम सब के बच्चे हैं। और जो 80,000 लोग शहीद हुए पाकिस्तानी, वो भी हम सब के भाई थे। शामी साहब, आप जानते हैं कि गिलानी साहब को अदालत की हुक्म अदूली पर
बरतरफ किया गया, नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, अदालत के ज़रिए निकाला गया। क्या आज सुबह से जब से पता चला कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अदालत ने तलब किया इस मामले पर, तो बड़ी चहमगोइयाँ होने लगी कि कोई मुश्किल पेश आ सकती है, ये हुकूमत वक्त से पहले जा सकती है, टफ टाइम मिल सकता है, कार्रवाई हो सकती है। कुछ हालात लग रहे हैं आपको ऐसे शामी साहब? देखिए, अदालत के जरिए हुकूमत तब्दील नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम जो होता है वो करोड़ों लोग उसकी पुष्ट पे खड़े होते हैं और वो वोट लेकर आता है, एक स्ट्रगल करता है। तो वजीर आजम जो है वो तो बुनियादी किरदार है रियासती अमूर को चलाने में, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो उस तरह आप सिर्फ सुनी सुनाई पर तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो वजीर आजम के खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं था और कोई बात ज़ेरे बहस नहीं थी। अदालत ने मुनासिब समझा तो उनको तलब कर लिया। तो मेरा ख्याल ये कोई वजीर आजम को तलब करने से भी आमतौर पर गुरेज किया जाता है और दुनिया भर की अदालतें जो हैं इसमें बड़ी एहतियात से काम लेती हैं और पाकिस्तानी अदालतें जो हैं वो भी एहतियात से काम लेती रही हैं और अब भी मेरा ख्याल ले रही होंगी। तो मेरा ख्याल किसी तलबी से ये समझना कि हुकूमत ख़त्म होने वाली है, ये कोई मुनासिब बात नहीं होगी। और वज़ीर आज़म क्योंकि मदीने की रियासत की बात करते रहते हैं, तो मदीने की रियासत में तो जो जज हजरात थे वो अमीरुल मोमिनीन को तलब कर लिया करते थे, इसलिए वज़ीर आज़म भी चले गए किसी हीलो हुज्जत के बगैर। शामी साहब, क्या ये मुनासिब ना होता कि जो मुज़ाकरात का मामला है पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाता है, एतमाद में लिया जाता, ताकि प्राइम मिनिस्टर के पास ये जवाज़ होता कि अवामी राय है, पार्लियामेंट अवाम की मुंतखब करदा है, अवाम की राय है कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए? देखिए, वज़ीर आज़म जब इस वज़ीर आज़म है तो पार्लियामेंट की अक्सरियत की हमायत उनको हासिल है और जब वो इंतज़ामी तौर पर कोई इक़दाम करते हैं तो इसके वो मजाज हैं और जिस मरहले पर वो मुनासिब समझेंगे पार्लियामेंट को भी एतमाद में ले लेंगे। असूली तौर पर तो ये बात दुरुस्त है कि पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब कोई बात किसी फैसला कुन मरहले पे पहुंचेगी तो इसका भी एहतमाम कर लिया जाएगा और पार्लियामेंट की जो जमातें हैं उनसे मुशावरत का अमल भी जारी रहना चाहिए। इस पर तो दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अगर इंतजामी कोई इक़दाम होता है, हमारे दस्तूर के अंदर ही ये लिखा हुआ है ना कि इंतजामिया को, ये सदर मुमलकत को ये हक हासिल है तो किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, कोई भी मुकदमा ख़त्म कर सकते हैं। तो आपने देखा कि माजी में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो ये जो पेचीदा सूरत हाल है उससे आप डील करने के लिए बड़ी एहतियात के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। उसमें जज्बाती अल्फाज से और जज्बाती रद्द-ए-अमल से काम नहीं चलता। ये कार्य हुकूमत और कार्य रियासत जो है वो बड़ी नज़ाकत का काम है, बड़ी एहतियात का तकाजा करता है।